नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो अभी मेरे साथ जीएमसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं दिनेश कुमार जी। इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह की इस महामारी के बीच में इनका अहम रोल रहा है और हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि कोविड की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे डोडा के अंदर भी और बहुत सारी डेथ जो है सामने आ रही है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, किस तरह के लोगों के अंदर सिम्टम आ रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या हाई फ्लो वाले, कितने लोग जो है वेंटिलेटर पे हैं अभी हॉस्पिटल के अंदर? देखिए, आज के दिन हमारे पास 30 एडमिशन्स हैं और इस 30 में एक 25 के करीब लोग जो वो ऑक्सीजन पे हैं। एक जो नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन पे पेशेंट, कुछ पेशेंट हमारे पास क्रिटिकल हैं। और अभी जो जैसा एक हफ्ते से हमने देखा है, तो ये जो थोड़ा सा एडमिशन्स का एक रेट है वो एक प्लेटू की तरफ जा रहा है। पिछले हफ्ते हमारे पास मैक्सिमम 62 पेशेंट्स थे और उसमें से काफ़ी सारे पेशेंट जो हाई फ्लो पे थे। कुछ पेशेंट्स को अभी तक हमारे पास करीब करीब हमने 200 पेशेंट इस सर्ज में एडमिट किए और 200 में से दो पेशेंट्स को हमें वेंटिलेशन पे डालना पड़ा, इन्वेसिव वेंटिलेशन पे। हालांकि हम 3 या 4 पेशेंट जो हैं वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे रख रहे हैं। और करीब करीब 200 में से 120 लोग जो वो ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं। सर, 30 लोग अभी हमारे पास इस वक्त। जिन लोगों की जान जा रही है, क्या वजह वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर क्या वजह, क्या कारण हो रहा है? मतलब जो 19 साल की बच्ची पिछले कुछ दिन पहले डेथ हुई थी उसकी भी। देखें, जो तो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, आप या आपके आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ लोग हैं जो वो लेट आ रहे हैं हमारे पास। जब जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उसके बाद लंग्स भी थोड़ा डैमेज हो गया होता है। इतना डैमेज होने के बाद हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं रह जाते। हालांकि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरी इंटरवेंशन है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जो कहीं और हॉस्पिटल मिल रहे हैं वो हमारे पास भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर एक वक्त निकल जाता है तो उसके बाद कोविड को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मेरी सबसे निवेदन है कि इन सिम्टम्स को आप हल्के में ना लें। और जैसे ही आपको लगता है कि कोई आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप आसपास के किसी भी प्रैक्टिशनर के पास, पीएससी में या सीएससी में, या हमने सबको नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट पे हैं हमारे, डिस्प्ले किए हुए हैं, किसी से बात कर सकते हैं, अपना टेस्ट कराएं। उसके बाद उनको देखा जाएगा कि उनको घर में रहने की ज़रूरत है या हॉस्पिटल में। लेकिन जल्दी करें, इनको हल्के में मत लें। आपने कहा कि हल्के में ना लें। जिन लोगों का जैसे बाहर टेस्ट हो रहा है, रोड के किनारे टेस्ट हो रहा है, उन लोगों को होम आइसोलेशन किया जा रहा है। किस तरह से हॉस्पिटल या जो भी यहाँ के सीएमओ हैं, किस तरह से उनकी तरफ से जो है वो उन तक पहुँचा जा रहा है? मतलब किस तरह के पीपी किट या कोई दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं इन सब चीज़ों? बिल्कुल। पिछले बड़े दिनों से जो सीएमओ साहब हैं और डीसी साहब की क़यादत में जगह जगह पे ये जो हमने टेस्टिंग को इंक्रीज़ किया हुआ है, सीएमओ साहब उसके बाद देखते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो घर में रहने के काबिल हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो हम कोविड केयर सेंटर में रख सकते हैं। क्योंकि क्योंकि अब जीएमसी डोडा पे जैसे रश पड़ रहा था तो कुछ लोगों को पेरिफेरी में रखा था, लेकिन वो लोग थे जिनको घर में होम आइसोलेशन उपलब्ध नहीं थी, उनके पास जगह नहीं थी। तो उनको कोविड केयर सेंटर में रखा है। और कोविड केयर सेंटर के बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी डिजीज़ उनकी सीवियर हो जाती है, तो एक बड़ा अच्छा रेफरल मैकेनिज़्म चल रहा है। मेरे भी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में हमने नियुक्त किए हैं नोडल ऑफिसर। जो वो नोडल ऑफिसर के साथ वो जो हेल्थ की तरफ से नोडल ऑफिसर है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और जिस पेशेंट को भी शिफ्ट करना पड़ता है पेरिफेरी से जीएमसी डोडा के लिए, उसको बिल्कुल अंडर जो गाइडलाइंस है उसके तहत किया जाता है। एक और चीज़ समझना चाहूँगा सर, जिन लोगों की जान चला जाती है कोविड के बाद, उसके बाद हॉस्पिटल की पूरी टीम जो है पहुँचाने जाती है कहाँ तक? मतलब जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक वहाँ रहना है, क्या चीज़ें करनी है, मतलब किस तरह से ये प्रोसेस है? ये देखिए, ये हेल्थ और मेडिकल कॉलेज वाले मिलके काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो जब जैसे ही कोई डेथ होती है तो हम उनको इतला दे देते हैं। और सीएमओस और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाकी कोविड सेंटर सेल को देख रहे हैं, वो सभी मिलजुल कर एक प्रॉपर एसओपी के तहत जब तक उस पेशेंट का बरील नहीं हो जाता या क्रीमेशन नहीं हो जाती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रहती है। परसों का मामला सामने आया सर, असर से एक फ़ोन आया, उसके बाद मैंने उनकी स्टोरी भी की उनके ऊपर।
यहाँ से हॉस्पिटल ने प्रॉपर सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाया एम्बुलेंस में। उन्होंने थैंक्स भी किया कि हमें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन दरिया पार करके उन लोगों को पाली सराज वाली साइड जाना था। हॉस्पिटल के वहाँ उन लोगों ने वहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब उन लोगों को ये नहीं पता था कि उधर से हॉस्पिटल के जो भी लोग जो भी उनके साथ थे उन्होंने वहाँ तक पहुँचाना था, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता था या जो भी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं हो जाती, तो वहाँ पे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। मतलब वो समझ नहीं आया मेरे को कि अगर यहाँ से वहाँ तक गए तो वहाँ पे क्यों, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैंने क्लेनी नाला में देखा था, यहाँ पे भी कोविड पॉजिटिव की उसके बाद जान चला गई थी, और उसके बाद बराबर तरीके से एसओपीज पूरा ध्यान रखा गया, किसी भी इंसान को नज़दीक आने नहीं दिया। तो ये क्या चीज़ें हैं, दूर तक नहीं पहुँच पाते या फिर कोई ढीला रवैया करके वो लोग वहाँ से वापस आ गए? नहीं, ये तो आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है, और मैं इसके बारे में पूरा पता करूँगा, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको देख रहे हैं उनके साथ बात की जाएगी कि कहीं ऐसा कोई कोई किसी किस्म का कोई लूप होल तो नहीं है। जो वैसे मेरी नॉलेज में आज तक ऐसा, ये आपने पहली बार बताया कि कुछ ऐसा हुआ है। फिर भी जो हमारे ले डाउन प्रोसीजर्स हैं हम एक बार फिर रिविज़िट करेंगे, और मैं पर्सनली जो लोग देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे साथ मिलकर उनके साथ बात करेंगे, और फिर अगर कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन होगी तो हम आपको ज़रूर देंगे। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी क्या सवाल पैदा होते हैं कि किसी कोविड की जान चला जाने के बाद नॉन लिविंग थिंग में ही वो इंसान चला जाता है, यानी कोई एक्टिविटी नहीं होती, क्या मतलब कि वो वायरस जो है उसी के अंदर रहता है जब तक उसको आग चिता या जो भी चीज़ें क्रिमिनेशन नहीं किया जाता तब तक वो उसमें रहता है, क्या चीज़ रहती है? देखिए, ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है। जितने भी लोग इन्फेक्शियस डिजीज से डेथ होती है आज से पहले भी, उसके लिए एक प्रॉपर एसओपी लेड होना है। और इस एसओपी को थोड़ा आसान करने के लिए पिछले बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिटेल्ड एक प्रक्रिया जारी की है कि किस तरीके से वो जो अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है या घर में डेथ होती है तो उसको शमशान भूमि तक या उसको बरियल ग्राउंड तक किस तरीके से पहुंचाना चाहिए। और हर एक जो इंसान इसमें जो करता है, काम करता है, उसका एक रोल जो है ना वो एक प्रॉपरली डिफाइंड है। तो जहाँ तक सवाल है, ये मैं जैसे बोल चुका हूँ, ये सिर्फ कोविड पे लागू नहीं होता। इबोला या ट्यूबरकुलोसिस या एचआईवी ऐसी बीमारियों के साथ भी ये हमेशा से खतरा बना रहता है कि कहीं ना कोई अगर पूरा प्रिकॉशन ना ले तो कोई ये जो इन्फेक्शन हो सकती है। हालांकि इसका होने के चांस बड़े कम है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड 19 तो सांस से फैलता है। तो जब सांस बंद हो जाएगी तो उसके बाद उसके फैलने के जो जो इम्कान है बड़े कम हो जाते हैं। अब ज़रूरी है कि कई बार जो पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनको कई जगह से इंजेक्शन लगाए होते हैं, तो कहीं से फ्लूइड निकलता है, तो उन फ्लूइड से बचना होता है। तो जब हम बॉडी रिश्तेदारों को जब एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं तो हम बॉडी बैग में रखा होता है, और वो बॉडी बैग ऐसा होता है कि वो पंक्चर प्रूफ होता है। तो उसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस रहता है उसके ट्रांसमिशन होने का। तो ये इतना खौफनाक बना दिया हुआ है क्योंकि डर है, डर का माहौल है कि कहीं हमें फैल ना जाए ये चीज़। अदरवाइज जो जब हम पूरे एसओपी लें तो इसका खतरा जो है वो नेग्लिजिबल है। हमने बताया हुआ है कि लोग सिर्फ उसका ना जो बॉडी बैग खोले मत इसको, वो उसके श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और जो जलाने वाले हैं उनको बताया गया कि आप थोड़ा पीपी किट में रहें। बाकी लोग जो उसको हैंडल करते हैं वो अपना फेस मास्क लगाएं और अपने ग्लव्स लगाएं, तो कोई खतरा नहीं है इसका। एक और चीज़ समझना चाहूँगा सर, लॉकडाउन लगने के बाद कितना रेशियो जो है कम कोविड के बीच में दिख रहा है आपको भी, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद बहुत कम केसेस भी सामने आ रहे हैं, और जिन लोगों की जान जा रही है ये क्या पहले से इनको कोई बीमारियां हैं या फिर कोविड की वजह से ही जा रही हैं? देखें, कुछ लोग तो हैं जिनको कोमार्बिडिटी है। वो कोमार्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, कार्डियोवास्कुलर हाइप जो डिजीज़ है उसके कारण रिस्क जो है जो डेथ का वो बढ़ जाता है। ऐसे लोग हैं जिनमें ये जो जिन लोगों की डेथ हुई है, एज भी थी उनके साथ उनकी कोमार्बिडिटी भी थी। कुछ एक जैसे आपने पहले बताया, कुछ एक यंग डेथ हुई है। उसमें से एक लड़का जो देसा का था वो हमारे पास लेट पहुंचा था। वो शायद कहीं बाहर से ही पहले ट्रीटमेंट ले रहा था, जब तक हमारे पास आया तो उसकी लंग्स की जो सीटी पे जो हालत वो अच्छी नहीं थी। उसको हमने वेंटिलेटर पे भी डाला, कोशिश की उसको हर तरफ से बचाने की हमारे कंसल्टेंट ने, पर सर अनफॉर्चुनेटली हम उसको बचा नहीं सके। सर अब
सफाई कर्मचारी जो हॉस्पिटल के अंदर लगाए गए हैं वो भी फ्रंट लाइन हीरो है हमारे, क्योंकि जो भी गंदगी कोविड से निकलती है या हॉस्पिटल के वार्डों से निकलती, वो सब लोग जो है सफाई कर रहे हैं। अभी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें अंदर भी काम करवाया जा रहा है और बाहर भी, जब कोई गाड़ी उठाने के लिए जहाँ हम कचरा वगैरह रखते हैं वहाँ से भी उठाना हमने गाड़ी में डालना पड़ता है। अगर हम ना ये करें, सुपरिटेंडेंट साहब हमें धमकी देते हैं, नौकरी से निकाल देंगे। मतलब कि वो क्या चीज़ है, वो दोनों नहीं काम उनको करने हैं या क्या चीज़ करनी है, और कह रहे हैं कि हमें 6 घंटे जॉब भी करनी है और उसके बाद 5,000 हमें सैलरी भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखें, हमने कोशिश की है बड़े दिनों से कि जितनी ज़्यादा मैन पावर हम ला सकें हम ला रहे हैं। अभी सभी लोग जो आपको पता है कि अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं, 12 12 14 14 घंटे काम कर रहे हैं। और हमारे पास कम लोग हैं, माना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कम से कम 2 बार तो हॉस्पिटल में रोज़ जाता हूँ, सवेरे भी चक्कर लगाने जाता हूँ, शाम को भी। तो मुझे तो ऐसा किसी ने बोला नहीं। पर कोशिश करेंगे कि उनकी संख्या को और बढ़ाया जाए। जहाँ कहीं से भी हम ला सकते हैं, जहाँ कहीं कहीं से भी हम प्रबंध कर सकते हैं, हम उनको और बढ़ाएंगे। और जैसा भी मैंने बताया कि अब 15 20 दिन में लगेगा कि ये थोड़ा सा जो कोविड का जो सेकंड सर्ज है वो काबू में आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोग हम ला सकते हैं हॉस्पिटल में अपने इस काम को करने के लिए ज़रूर लाएं। यानी और मिलजुल के अभी इस चीज़ से निपटेंगे। बिल्कुल, अभी 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 अगर कोई कहेगा कि मुझे 5 घंटे काम करना है या 7 घंटे काम करना है, तो कई बार पॉसिबल नहीं रहता। देखें, कोविड के वो जो अंदर है ना, सभी को नहीं भेज सकते। हम उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो लोग प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, जो पीपी किट पहन के जाते हैं। इधर बड़े नहीं काफ़ी सर, सारे बहुत काफ़ी सारे सारे लोग देखे सर, उनको पीपी किट भी नहीं लगा हुआ, कोई चीज़ें नहीं, मतलब सफाई कर रहे हैं। मैं अभी खबर करके वहां से आया हूँ, उन लोगों की समस्या सुन के कि प्रिंसिपल तक ये बात पहुंचाई जाए। ज़रूर। आपने अच्छा किया मेरे उसमें लाई। ऐसा पीपी किट का हमारे पास कोई वो नहीं है। हम तो अटेंडेंट्स को बोलते हैं कि आपने अगर जाना है बीच में, पीपी किट पहन के बहुत जाएं। सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर भी सर बिना पीपी किट के बाहर निकल रहे हैं। क्या मैसेज पब्लिक तक पहुंच रहा है? लोग तो ये भी शक करते हैं कि क्या कोविड मजाक तो नहीं बन गया है, मतलब कि जिस तरह से ड्राइवर जो एम्बुलेंस के हैं बिना पीपी किट के चल रहे हैं, लोग जब भी बाहर नजर पड़ती है, ये तो यार बगैर पीपी किट के चल रहे हैं और एम्बुलेंस में जो है कोविड पेशेंट को चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब भी कभी कोविड पेशेंट होता है, उसमें उसमें बाकायदा सबको इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि ये सिर्फ उसका मसला नहीं है, उसी इंसान का जो पीपी किट नहीं पहनता। अगर ये फिर से इस तरह से दिखा कोई, मतलब कि इस तरह से हमारी खबरों में भी आया बगैर पीपी किट के कोई ड्राइवर, एम्बुलेंस के ड्राइवर चल रहा है, तो क्या समझते हैं आप? मतलब नहीं क्या, एक तो नहीं, पब्लिक के लिए गलत मैसेज आ रहा है ना ये ये। गलत मैसेज है। और मैं इस बात का पूरा संज्ञान लूँगा। जैसे मैं अब शाम का राउंड लगाऊंगा, तो मैं सारे जितने ड्राइवर्स हैं और जो बाकी कर्मचारी हैं, ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वाली जो कोविड सर्ज है, ये वाकई बड़ी ख़तरनाक है। और सभी से निवेदन है कि किसी किस्म की भी जो इसमें ढिलाई की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा स्कोप भी नहीं है कि हम ढिलाई हो कर सकते। सकता है उनकी इम्यूनिटी जो है उस कोविड को बचा सकती है, लेकिन दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं ना, मतलब कि हम लोग जाते हैं, कोई और जाता है, जो भी लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकती है वो नहीं, चीज़। आपने सही कहा। कई लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमने 2 इंजेक्शन लगा लिए हैं, तो शायद अब हमें नहीं होगा। लेकिन मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने वैक्सीन रिसीव की है, अब कुछ नए वेरिएंट्स सामने आ गए हैं। और जो कोई वैक्सीनेटेड भी है फुल्ली, उसको भी ये हो सकता है। हालांकि इतनी सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही है, पर फिर भी तर्क यही है कि सबको, इवन वैक्सीनेटेड को भी ध्यान रखना चाहिए। और ना सिर्फ अपना ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर या एम्बुलेंस ड्राइवर या सैनिटेशन स्टाफ हैं, ये हम लोग रोल मॉडल हैं बाकी लोगों के लिए। अगर हम ही प्रिकॉशन पूरी तरह से नहीं बरतेंगे, तो बाकी लोगों से, जनरल पब्लिक से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इतनी कड़ाई के साथ उसका नहीं पालन बाकी करें। जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? जो लोग अभी बहुत सारे लोग जो हैं उल्लंघन कर रहे हैं, जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद घर में रखने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी बाहर रहते हैं, बाहर पब्लिक के सामने आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इसकी रिपोर्ट क्या आई हुई। क्योंकि पिछले साल की तरह ये नहीं है कि उसके घर के बाहर जो एक पोस्टर लगा जाता था कि ये पॉजिटिव है और इसके आसपास नहीं जाना। इसमें मैं चाहूँगा कि जितने भी जनरल पब्लिक है वो अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और सबके लिए एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएं। और मेरा मानना है कि अभी दिसंबर तक जो है ना, जब तक के एक एक वैक्सीनेशन का एक प्रपोर्शन बढ़ नहीं जाती, कम से कम तब तक, जब तक कि हमारे 50 60% सारी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, हम सबको ये मान के चलना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमारा बचाव है। इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं। चलिए,
हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जिस तरह से प्रोफेसर दिनेश कुमार जी हमारे साथ थे और ख़ास बात की हमने इनके साथ, और बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की, और जिस तरह से जीएमसी काम कर रही है और सब लोग जो है काम कर रहे हैं, और बहुत सारी जो भी समस्या थी लोगों के बीच की वो भी इन तक पहुंचाने की कोशिश की, और इन्होंने बताया कि शाम तक जो है मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान भी दूंगा, और जो भी चीज़ें हो रही है वो सब चीज़ों पे एक्शन भी लूँगा। तो फिलहाल देखते रहें और फिर से इनसे मुलाकात करते रहेंगे। कोविड मुक्त महामारी जो है चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट टोडा में भी। फिलहाल देखते रहिए यूँ जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास टोडा।